हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लुसेंट के संविधान पेज नंबर 232 से 235 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान है और संबंधित है? आर्टिकल 24 जो है यह शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है बच्चों का। ओके, बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल 24 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। ओके, 25 से 28 के बीच में है धार्मिक स्वतंत्रता। ओके, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है कौन? विधायिका करती है। ओके, कौन करती है? विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रह करके कार्य कौन करती है? विधायिका। ओके, कार्यपालिका के अधीन रह करके विधायिका कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन जो होंगे कौन समादेश से किसी अवैध व्यक्ति निम्न नियोक्ता समादेश में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा ये जो है ये सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ओके, अधिकार परीक्षा जो है यह किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है। वो कौन सा रीट है? तो अधिकार परीक्षा रीट डाला जाता है। ओके, अवैध व्यक्ति को सरकारी पद से बचाने के लिए सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार परीक्षा रीट डाली जाती है। ओके, अगर गलत व्यक्ति जॉब ले लिया है तो उसके किसी के स्थान पर तो आप अधिकार परीक्षा रीट डाल करके उसको हटा सकते हैं। ओके, मैंडामस का मतलब हम आदेश देते हैं, परमादेश का मतलब। ओके, लैटिन वर्ड है ये सब। बंदी प्रत्यक्षीकरण 86वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के किस भाग में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया है? तो भाग 3 को बना दिया है। ओके, किसको बना दिया है? भाग 3 को। 86वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के किस भाग में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया? बताया तो 86वां संविधान संशोधन में इसके तीसरे भाग में रखा गया है। ओके, तीसरे भाग में रखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार जो बनाया गया है। ऐसे मूल अधिकार भाग 3 में ही है। ओके, भारतीय नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है। ओके, नागरिकता जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है। ओके, नागरिकता भारतीय संविधान के। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में है। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32 में है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिला हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से या गलत निर्णय सुना दिया गया है तो पुनः क्या कर सकता है? आदेश या फिर पुनः सुनवाई हो सकती है। उसमें ये देखा जाता है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो हुई है कि नहीं है। ओके,
ये कौन देखती है? सुप्रीम कोर्ट देखती है। पोटा को किस वर्ष अध्यादेश के द्वारा समाप्त किया गया था? 2004 में। ओके, 2004 में पोटा को अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ओके, अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया था पोटा को। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करती है? तो अनुच्छेद 57 जो है ये करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन कर सकते हैं, अनुच्छेद 57 में करते हैं। ओके, अनुच्छेद 57 में करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है यानी राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन कर सकते हैं, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 57 में वर्णित है। ओके, प्रेसिडेंट के लिए। कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। और ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। ओके, सूचना का अधिकार ये नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। बाकी काम का अधिकार ये नीति निर्देशक सिद्धांत में है। समान कार्य के लिए हेतु समान वेतन ये भी है नीति निर्देशक सिद्धांत में। और मद्य निषेध भी है। ओके, नीति निर्देशक सिद्धांत में मद्य निषेध भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन भी है और काम का अधिकार ये भी है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है? तो 5 से 11 तक में है। ओके, 5 से 11 तक में ये है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है ये उल्लेखित है? 5 से 11 तक में है वर्णित। ओके, नागरिकता ऐसे भी 5 से 11 तक में है। ओके, स्टेट टू स्टेट शामिल करना नहीं करना ये सब आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक में है। 1 से लेकर 4 तक में। 5 से नागरिकता संबंधित है, 5 से 11 तक। ओके, किसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षण की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ है। ओके, कौन मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में है? इसमें ये बताया गया था कि संविधान के आधारभूत जो लक्षण है उसकी रक्षा करने के लिए अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। यानी जो अमेंडमेंट हुई है बिल उसका क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंडमेंट हुई है तो उसका अमेंडमेंट कर सकता है। ओके, एक्ट का नहीं बोल रहा है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का बोल रहा है, अधिनियम का नहीं। मिनर्वा मिल्स बनाम बोलता है। ओके, किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। ये मिनर्वा मिल्स बनाम केस है। गोलकनाथ बनाम पंजाब केस कब हुआ था बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में है। ओके, प्राण और दैहिक के स्वतंत्रता का जो नियम है किसमें है? तो आर्टिकल 21 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या अथवा बंदी किया जा सकता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना कितने घंटे में होता है? 24 घंटा के अंदर करना होता है। ओके, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है या बंदी है तो उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। देखिए, ये आम जन को भी पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है पुलिस तो 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा उसको। ओके, और नहीं तो फिर पुलिस को जवाब देना होगा क्यों नहीं
यानी इनवैलिड तरीके से पकड़ के रखा है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण उत्तरदायी है किसके लिए? देश में पर्यावरण से संबंधित है। ओके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके लिए उत्तरदायी है? देश में पर्यावरण से संबंधित है ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 19A में है। ओके, 19A में है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन, आर्टिकल 90 के ए में है। ओके, फाइनेंशियल जो है 19F में है, व्यापार कर सकते हैं आप। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 के बी में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित, शांतिपूर्ण कर सकते हैं, हथियार नहीं होना चाहिए, ओके, रहित, ये सम्मेलन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल बी में है 19 के। ओके, 19 के बी में है। ओके, बी फॉर बैंड याद रखिएगा, बी फॉर बैन। ओके, बी फॉर बैन का मतलब है हथियार बैन होना चाहिए। ओके, हथियार नहीं रहना चाहिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, बैन होना चाहिए, बैन है, बी फॉर बैन रखना है याद, ठीक है। इसका मतलब हथियार को बैन रखना है, यानी हथियार नहीं लेकर के, यानी हथियार नहीं रहेगा। ओके, तब आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, वो 19B में दिया गया है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। ओके, 14 वर्ष से पहले उसको कोई भी कारखाने में काम करने का अधिकार नहीं है। ओके, कारखाना हो या खाना हो, कोई खान हो, उसमें कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशी कहाँ से कर लेगा? बाकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है विदेशी व्यक्ति का, विधि के समक्ष समानता भी है, जी हाँ है, और शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है विदेशी को, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा देश में कुल कितने प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है? 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, 5 प्रकार के ही रिट जारी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यापार आजीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता है? कितने? जीविका चलाना है तो 19 के जी के अंतर्गत में याद रखना है। ओके, व्यापार या व्यापार करना हो या फिर जीविका चलाने की स्वतंत्रता 19 के जी में होगा, ठीक है। जी फॉर जीविका, जी फॉर 19 के जी फॉर जीविका। ओके, 19 के जी में आता है व्यापार कर सकते हैं या जीविका चला सकते हैं। जी फॉर जीविका याद रखना है, 19 के जी, जी याद रखना है, जीविका चला सकते हैं। ओके, कोई व्यापार कर सकते हैं या जीविका चला सकते हैं, 19 के जी में है। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। ओके, उपाधियों का जो अंत है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 18 में वर्णित है उपाधियों का अंत। ओके, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 के ए में है। ओके, 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। ओके, बी फॉर बैंड, यानी आप सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के, यानी बैन है ना हथियार पर, इसलिए 19B के अंतर्गत में आप सम्मेलन कर सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता 19A में है, 19A के क में है। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा? पहले यह प्रधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसे एक समान वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित कर दिया गया। ओके, पहले संवैधानिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार पर। ओके, कोई भी राज्य जो होगा किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। ओके, इसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। राज्य किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। ओके, पहले ये फंडामेंटल राइट था,
अब ये क्या हो गया, लीगल राइट हो गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था और 300 के काम में डाल दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है? 19 ई फॉर, देखिए किसी भी देश के अनुच्छेद के तहत किसी देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और बसने की स्वतंत्रता है, वो 19 के ई में वर्णित है। ओके, 19 के ई में वर्णित है। जी फॉर जीविका चलाने के लिए 19 का जी चला चाहिए। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। ओके, अधिकार 23 और 24 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेशी यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21 का प्रदान करता है। ओके, विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। विदेश यात्रा का अधिकार का संरक्षण आर्टिकल 19 में है। बोलने की स्वतंत्रता 19 के क में है। निम्नलिखित में से किस वाद ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती वाद होगा। ओके, कौन सा केस था? वाद का मतलब केस होता है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ओके, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग, किसने बोला था? केशवानंद भारती। केस में हुआ था 1973 का। ओके, केशवानंद भारती केस, ये भी सब आल है बीपीएससी में। ओके, दरोगा में भी आया हुआ है। मिनर्वा मिल्स क्या कर सकता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है तो उसका पुनरावलोकन कर सकती है न्यायालय। मिनर्वा मिल्स बोलती है केस। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है? 1992 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। फिर से सुनिएगा, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो 1992 के एक्ट के जरिए दिया गया। माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे को अगर विदेश में जन्म लिया है तो उस व्यक्ति को देश में नागरिकता मिल सकती है, माता के नागरिकता के आधार पर। ओके, माता अगर विदेश में तो विदेश में नागरिकता मिलेगी, अगर इंडियन है तो इंडिया में नागरिकता मिलेगी। 1992 में दिया गया है। ओके, निर्वाचन संविधान के किस भाग में वर्णित है? इलेक्शन संविधान के आर्टिकल 15 में वर्णित है। निर्वाचन संविधान के किस भाग में, भाग बोला है? ओके, आर्टिकल से नहीं, भाग, पार्ट 15 में होगा। ओके, इलेक्शन में जो है, इलेक्शन में किस पार्ट में है? तो 15 में है। ओके, पार्ट में बोल रहा है, इलेक्शन किस पार्ट में है? तो 15 में है। ओके, संगम कहिए या संघ कहिए, सहकारी समिति बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के सी में है। ओके, संगम कहिए या संघ कहिए, सहकारी समिति बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 के सी में है। ओके, संघ बना सकते हैं या संगम सहकारी समिति बना सकते हैं। संघ भी बना सकते हैं, संगम सहकारी समिति भी बना सकते हैं। ये आर्टिकल 19 के सी में वर्णित है। ओके, 19 ए के जरिए बोल सकते हैं। ओके, बी फॉर बैन कर सकते हैं। 19 बी के जरिए क्या चीज का सम्मेलन तो कर सकते हैं, लेकिन बैन रहेगा हथियार। बी फॉर बैन, बी फॉर बैन हथियार। ओके, 19 बी। और 19 के ई के अंतर्गत में क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निवारक निरोध अधिनियम, भारत की संसद ने किस वर्ष पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था? तो 26 फरवरी 1950 को किया था। ओके, 26 फरवरी 1950 को किया था। ओके, निवारक निरोध अधिनियम।
भारत की संसद ने किस वर्ष पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था? 26 फरवरी 1950 को किया था निवारक निरोध अधिनियम, पहला वाला जो था। ओके, निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया सबसे पहले? 1950 में बोलिएगा। ओके, 26 फरवरी को, 26 जनवरी को नहीं बल्कि 26 फरवरी को, 26 फरवरी 1950 को, यानी ठीक एक महीने बाद जनवरी के निवारक निरोध अधिनियम था। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 23 में वर्णित है। ओके, मानव के दुर्व्यापार पर और बलात् श्रम पर, यानी बलात् श्रम माने बालक लोग के श्रमण लेवलिंग पर प्रतिषेध है। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 23 में है। ओके, मानव के दुर्व्यापार यानी जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं ना, ये आर्टिकल 23 में वर्णित है, रोक है। ओके, और 24 में क्या वर्णित है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। ओके, धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? समादेश यानी रीट। ओके, रीट को हिंदी क्या कहते हैं? समादेश। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है रीट। ओके, ये परमादेश भी कहलाता है या समादेश। रीट जारी कर सकते हैं, न्यायालय जारी करेगी। ओके, न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है रीट। तो मौलिक अधिकार को लागू करवाना तो आपको न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। ओके, रीट के लिए। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? ओके, बालकों का नियोजन यानी बच्चा से काम नहीं करवाना है, काम पर नहीं लगवाना, आर्टिकल 24 में। अब दुर्व्यापार से इससे संबंधित है बच्चा लोग का, आर्टिकल 23 में, मानव व्यापार ये सब वगैरह पर। ओके, बालकों के नियोजन से संबंधित आर्टिकल 24 है, प्रतिषेध है बालक के नियोजन पर। ओके, अंडर 24 एज, 14 से याद रखना, 14 तक में काम पर नहीं लगा सकते हैं। 14 से है उसमें। ओके, 14 तक में काम पर नहीं लगा सकते हैं। और आर्टिकल का वो याद करने के लिए बोला तो आर्टिकल 24 याद कर लीजिएगा, 10 अधिक होगा। ओके, मानव व्यापार से संबंधित आर्टिकल 23 है। ओके, विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में वर्णित है। नियोक्ता में से समादेश में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये है अधिकार परीक्षा। ओके, अधिकार परीक्षा जो है, अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाना है तो आपको कौन सा रीट डालना पड़ेगा? अधिकार परीक्षा रीट डालना पड़ेगा। ओके, और ये कोर्ट में जाकर के आपको रीट के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। ओके, अधिकार परीक्षा का रीट दायर कर सकते हैं समादेश। ओके, अवैध व्यक्ति अगर सरकारी पद पर चल जाता है तो। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत में 24 घंटा में मजिस्ट्रेट के सामने किसी अगर व्यक्ति को पकड़ लेता है तो उसको ले जाना होगा। ओके, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले दिया गया था मूल अधिकार को संवैधानिक मान्यता। किस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण नियुक्त करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है? तो आर्टिकल 27 है। ओके, फिर से सुनिएगा 27 क्या बोलता है।
किसी अनुच्छेद के तहत से राज्य जो है किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ओके, यानी वैसा काम नहीं करने के लिए कह सकता है राज्य जिसकी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण नियुक्त करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ओके, तो आर्टिकल 27 बोलता है। ओके, यानी कहने का मतलब है कि अपना सरकारी व्यक्ति को धार्मिक कार्य में नहीं लगा सकते, ये सब है, ठीक है ना। कि उन्नति करना हो या पोषण करना हो तो ओके, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ओके, तो देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीयों को है, जी हाँ, विदेशियों को नहीं होगा। ओके, और अल्पसंख्यकों का अधिकार, जी हाँ, है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। ओके, अल्पसंख्यकों का अधिकार ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसे टाडा कहते हैं, को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो 1995 में खत्म कर दिया गया था टाडा। ओके, 23 मई 1995 को, ओके, 23 मई 1995 को क्या कर दिया गया था? टाडा को समाप्त कर दिया गया था। ये टाडा क्या था? तो आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां लॉ था। ओके, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी जो एक्ट था, क्या नाम था इसका? टाडा। 21 वर्ष खत्म कर दिया गया, तो 23 मई 1995 को समाप्त कर दी गई। ओके, पोटा क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संवैधानिक उपचारों में से किस में पोस्टमार्टम का भाव निहित है? उत्प्रेषण में है। ओके, पोस्टमार्टम का भाव निहित है। संवैधानिक उपचारों में किस में पोस्टमार्टम का भाव निहित है? तो ये उत्प्रेषण में है। ओके, किस में है? उत्प्रेषण में है, ठीक है, पोस्टमार्टम का भाव निहित है, ये उत्प्रेषण में बताया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का अधिकार दिया गया है? ओके, आर्टिकल 160 में वर्णित है। फिर से सुनिएगा, कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो होगा राज्यपालों के कृत्यों के निर्वहन का अधिकार दिया गया है? ओके, यानी राष्ट्रपति जो है होगा राज्यपाल का काम को संभाल सकता है। ओके, कब? अगर राज्यपाल ना हो तब राष्ट्रपति, ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 160 में वर्णित है। लेकिन ऐसे नहीं कर सकता है, असाधारण परिस्थिति हो, ओके, इमरजेंसी सिचुएशन हो, तब प्रेसिडेंट संभालेगी। ओके, ऐसा नहीं कि राज्यपाल है कि नहीं, ये नहीं बोला गया, लेकिन हाँ, उस चीज का मामला कौन देखेगा? अगर राज्यपाल है भी तो प्रेसिडेंट ही देगा। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत में आएगा? 160 के अंतर्गत में होगा। जैसे आप जम्मू कश्मीर का केस देख सकते हैं, 370 जब हटाने वाली थी तो श्रीलंका का लेजिस्लेशन नहीं था, यानी विधानसभा नहीं था, केवल वहाँ राज्यपाल था। ओके, लेकिन राज्यपाल के रहने के बावजूद भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति खुद अनुच्छेद 160 का खत्म करता है। ओके, आर्टिकल 160 के अंतर्गत में। ओके, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। अब सुनिएगा यहाँ पर एक चीज और, ट्रांजिशनल लॉ का या ट्रांजिशनल अगर कोई ग्रुप में आर्टिकल है या कोई लिखा हुआ है एक्ट, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, एक ट्रांजिशनल भाग है, ओके, जो बदला जा सकता है, फंडामेंटल राइट जैसे होती है। ओके, तो इसका मतलब ट्रांजिशन का मतलब होता है साल से इंडिकेट नहीं कर सकते कि इतना पुराना हो गया तो हटा दीजिए, नहीं, जबरदस्ती हटा नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं?
उसको लेकर के जांच परख कर सकते हैं। उस केस उस लॉ के अंतर्गत में देखना पड़ेगा, ये नहीं कि साल पुराना हो गया तो हटा दीजिए। लॉ क्वालिफाई कर पाती है कि नहीं ये देखना है। ओके, तो किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये व्यक्ति विशेष के लिए स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ओके, महानतम रक्षक यानी किसी को पकड़ के नहीं रख सकते हैं, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के जरिए ये आपको आदेश देता है कि आपको जेल से छूट दिया जाएगा। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक कहा जाता है। ये सिक्योरिटी गार्ड है। कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, तो इस प्रकार 75 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।